सो गाइस वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, विल लुक एट नेक्स्ट कीवर्ड विच इज जनरल मेंटल एबिलिटी। और हम लोग फिगर आउट करेंगे कि इसके अंदर हमें अपने एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है। सो जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब क्या है? सो गाइस यूपीएससी की नजरों में जनरल मेंटल एबिलिटी में हमें दो चीज करनी होती है। नंबर एक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको कुछ लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, और दूसरा रीजनिंग। तो ये दो चीजें हमें इसके अंदर करना होता है। ठीक है। अब ये तो हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग हो गया, लेकिन हमें अब डिटेल में क्या समझना है कि इसके अंदर क्या कीवर्ड करें, क्या कीवर्ड नहीं करें, उसका पूरा बाउंड्री क्या है। ठीक है। अब गाइज इसको समझाने के लिए कि इसके अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं आपके साथ ना कुछ अपन हमारी जो इनसाइट्स है वो शेयर करता हूं। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में होता है, जितने भी आरटीज हैं। ठीक है। और उन सभी का जो डिफिकल्टी लेवल है या जो सिलेबस की बाउंड्री है वो सेम होता है। सो कौन कौन से एग्जाम है जिसमें बिल्कुल सेम सवाल होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे? एक बार पहले मैं उन एग्जाम के नाम लिख देता हूं। जैसे यूपीएससी के आरटीज हैं। आरटीज में क्या होता है? जैसे ईपीएफओ का एग्जाम होता है आरटी में, फिर यूपीएससी एएलसी का, फिर एडमिन ऑफिसर, फिर स्टोर ऑफिसर, फिर सीएसडी मैनेजर। ठीक है। फिर उसके बाद एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, एएलसी, फिर ईएसआईसी डीडी। सो ये आरटी एग्जाम है। ठीक है। तो इन सारे एग्जाम में जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या रीजनिंग या जिसको जनरल मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, इसके जो सवाल आते हैं, ठीक है, उन सारे सवालों का उन सारे सवालों का डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, बिल्कुल सेम है। उन सारे सवालों का जो सिलेबस है वो भी बिल्कुल सेम है, सिलेबस की बाउंड्री। और आपको मैं दिखाऊंगा अभी सिलेबस में क्या क्या करना है। ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सारे एग्जामों का जो सवाल बनने का तरीका है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, वो भी सबका सेम है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा सीआईएसएफ या जो सीएपीएफ एग्जाम है, ये भी बिल्कुल सेम है जो आपको पढ़ना है। ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जो यूपीएससी का सी सेट का पेपर होता है वो भी बिल्कुल सेम है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सीडीएस का पेपर है, इसमें कुछ कुछ सवाल अपने काम के होते हैं, कुछ कुछ नहीं। इसके ऊपर मैं एक स्टार लगा दे रहा हूं, अदरवाइज इससे भी काफी हम सवाल ले सकते हैं। सो अब हमें करना क्या है? हमें अपने एग्जाम के लिए इन सारे एग्जाम्स के सवाल अगर हम लगा लेंगे तो विल गेट वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट इनमें से कुछ सवाल रिपीट भी होंगे। अब रिपीट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन वेरी सिमिलर टू दैट। और अभी मैं दिखाऊंगा, अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि सवाल रिपीट कैसे होता है इन सारे एग्जाम को, अगर हमें जनरल मेंटल एबिलिटी का तैयारी करना है। लेकिन हमें करना क्या है? ठीक है। अगेन गाइज, ये सब एनालिसिस उस आदमी के लिए है जो खुद से तैयारी कर रहा है। अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो तो आपको कुछ करना नहीं है, जो आपने हमने बना के दे दिया उसको आप कर लीजिए बस। ठीक है। अगेन वापस आता हूं। तो इन सारे एग्जाम्स में अगर हम पिछले 15 साल में देखें तो कितने सवाल आए हैं? अप्रोक्सीमेटली 2300 सवाल है जो पिछले 15 साल में इन सारे एग्जाम से मिलके आए हैं। ठीक है, 2300 सवाल है। अगर हम ये 2300 सवाल अच्छे से कर लेते हैं इन सारे एग्जाम से पिछले 15 साल के, तो हमें कुछ और करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी और करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन सवालों को रटना नहीं है, हमें उसको थोड़ा समझना है। ठीक है। अगेन, क्वेश्चंस विल रिपीट, लेकिन वेरी फ्यू क्वेश्चन विल रिपीट, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको एक, हमने एनालिसिस किया था 2 साल पहले, सो आई विल शो दैट टू यू। ठीक है, कि कैसे इन सारे एग्जाम्स में आपस में सवाल रिपीट होता रहा। इनफैक्ट हमें तो ऐसा लगता है कि इनके जो आपस में टीम है, जो सवाल बनाने वाली, वो भी टीम हमें लगता है कि सेम ही है। इसलिए सवाल इतना ज्यादा, वही सवाल को उठा के दूसरे एग्जाम में और वो सब चीजें आता रहता है। सो लेट मी शो यू दैट। हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था 2-3 साल पहले। सो आई विल शो यू दैट फॉर अ सेकेंड। ठीक है। अब देखो ये था। तो अब इसको आप बाद में थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि कैसे सीएपीएफ सी सेट में सवाल रिपीट हुआ, फिर एडमिन ऑफिसर जीएसआई और सी सेट का सवाल रिपीट हुआ, फिर एएलसी, फिर डीआरडीओ स्टोर ऑफिसर और सी सेट में कैसे सवाल रिपीट हुआ। ठीक है। एंड यू कैन सी इट।
आप थोड़ा स्लो करके आप इत्मीनान से देख सकते हो कि कैसे कोई सवाल 2019 में सी सेट में आया, सो 2014 में वो सीएपीएफ में था, ठीक है। इस तरह सी सेट में 19 का सवाल सीडीएस में 22 में आया था, ठीक है। एंड आप ये सारा आप इन सवालों को देख भी सकते हो कैसे रिपीट हुए, ठीक है। सो कमिंग बैक, ठीक है। तो इतना हम बिल्कुल श्योर है कि ये हमारे सिलेबस का बाउंड्री है। लेट मी शो यू सिलेबस आल्सो कि क्या क्या हमें सिलेबस में क्या क्या हमें करना है, एंड लेट मी टेक यू थ्रू दैट एज वेल। तो गाइज हमें क्या करना है, विल स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ये कई तरह के सवाल हैं, ठीक है। फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, सीरीज प्रोग्रेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर पैटर्न, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। फिर हमें करना है ओड वन आउट, परमोटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, अरेंजमेंट्स। अब गाइस ये थोड़ा सवाल करके अंदाजा होगा कि प्रोबेबिलिटी में किस लेवल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, क्रॉस टेबुलेशन, सिंपल लीनियर इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन, एजिज क्वेश्चन जो एजी के सवाल आते हैं, फिर सिलोजिज्म, आर्गुमेंट कंक्लूजन, बोर्ड मास पता होना चाहिए, कैलेंडर क्लॉक, डाइसिस एंड क्यूब्स, थोड़ा नॉन नॉन वर्बल रीजनिंग, फिर फ्रैक्शन एंड इनइक्वालिटीज, डायरेक्शंस एंड ब्लड रिलेशनशिप। ये आपके पूरे सिलेबस की बाउंड्री है, ठीक है। अब जो मैं एक बात पे आया था कि यूपीएससी करता क्या है, सो आई वांट टू टेक यू थ्रू दैट यूपीएससी करता क्या है। जो इन सारे अब टॉपिक से नाम मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन आप ये भी याद रखना कि जो इसका डिफिकल्टी लेवल है ना, दैट इज नॉट लाइक योर बैंकिंग एग्जाम, एसएससी, उस तरह का नहीं है, ठीक है। सो इसमें ना आपको फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, और मैं आपको बताता हूं कि एक एग्जांपल देके कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि एक सवाल है कि एक ट्रेन है, वो मान लो चली दिल्ली से एक ट्रेन चली, इसका और इसका स्पीड था मे बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर एक ट्रेन बॉम्बे से चली दिल्ली की साइड, इसका स्पीड है वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दिल्ली बॉम्बे का जो डिस्टेंस है वो है मे बी 1000 किलोमीटर, चलो 2000 एक्चुअल के करीब ही हम लोग ले लेते हैं कि दिल्ली बॉम्बे का डिस्टेंस है कितना, 2000 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें सवाल सवाल में क्या पूछता है, वो सवाल में ये पूछता है कि ये ट्रेन कब मिलेंगी। अब हर बुक क्या करती है, किसी भी आप बुक को जाओगे बैंकिंग एसएससी टिपिकली, तो उस बुक में क्या होता है कि कितने टाइम बाद मिलेंगी दोनों, कि जो उसका डिस्टेंस है डी डिवाइड बाई सम ऑफ स्पीड, इससे हमें पता चलेगा कि कितने टाइम बाद वो दोनों ट्रेन मिलेंगी। लेकिन अब यूपीएससी क्या करता है, अब इसमें ना हल्का हल्का वेरिएशन लेके आएगा। वेरिएशन क्या लेके आएगा कि जो ट्रेन बॉम्बे से चली, वो चली तो स्पीड वाई से, लेकिन फिर उसके बाद 1 घंटे बाद उसका स्पीड हो गया वाई+10, फिर उसके 1 घंटे बाद स्पीड हो गया वाई+20, फिर 1 घंटे बाद वाई+30। अब बताओ कितनी देर बाद मिलेंगी। और जैसे ये यूपीएससी ने किया, हमारा फॉर्मूला फेल। या फिर जो ट्रेन दिल्ली से चली, उसे रास्ते में कुछ खराब होगी, आधा घंटे के लिए रुकना पड़ा वो, अब बताओ कितनी देर बाद मिलेंगी, अगेन हमारा फॉर्मूला फेल। सो इस तरह ना कुछ कुछ वेरिएशन है सवालों में, आप समझ रहे हो। अब ये चीज तभी आप समझ पाओगे जब इन सवालों को लगाओगे, सवाल आपके सामने है, पब्लिक डोमेन में है। सो दिस इज हाउ दिस कोर्स हैज टू बी डन। ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरे सिलेबस में से। आई थिंक इसके 15-20 के करीब सवाल आएंगे, ठीक है, 15, 20 या 25 इनमें से कोई आएगा, ठीक है। लेकिन इन सवालों का कहने का मतलब है रटना नहीं है, समझना है। इनफैक्ट हमने जो इसका पूरा कोर्स आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, विच टेक्स अराउंड आई थिंक 40-50 आवर्स, एंड लेट मी टेक यू देयर, ठीक है। सो गाइस होता क्या है, जैसे ही आप हमारे साथ एनरोल करते हो, हम आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, ठीक है। आप लॉगिन करोगे, और लॉगिन करके मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कोर्स में जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये हमारा कोर्स है। अब जैसे इसके अंदर जाएंगे, सो मे बी आई गो इनटू, कहाँ चले हम, टाइम एंड वर्क में चलते हैं, चलो ठीक है। टाइम एंड वर्क में गए, और यहाँ वीडियो क्लास है। सो गाइस इस वीडियो क्लास में हमने जो ये कोर्स कराया है, हमने जो आपको पढ़ाया है, ये यूपीएससी के आरटी के सवालों को, यूपीएससी के सवालों को करके पढ़ाया है। और ये सारा कोर्स इतने अच्छे से हमने किया है, एंड इफ you'll excuse me for speaking nice words about ourselves,
आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, इवन आप पूरी जीवन भर के लिए मैथ सीख, इस एग्जाम में आपका जो होगा तो वो तो देखा जाएगा, लेकिन आप जीवन भर के लिए आप गणित सीख जाओगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे, ठीक है। एंड लेट मी शो यू थोड़ा सा कि ये जो सवाल इसमें हमने किए गए ना, ये यूपीएससी के एग्जाम के सवाल के साथ ही हमने पूरा कोर्स इसको पढ़ाया आपको। सो गाइस मस्ट अटेंड है, ये तो आपको करना ही करना है, मतलब कुछ भी आप कर इत्मीनान से, ये आपको सारी क्लास आपको जरूर लगानी है। सवाल भी प्रैक्टिस यूपीएससी वाला ही आप करोगे जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं। जैसे कि मैं आपको लेके चलता हूँ, चलो हम गए टाइम एंड वर्क पे और सवाल दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये वाला सवाल सी सेट 2023 में आया, ठीक है। फिर ये वाला सी सेट 21 में, फिर ईपीएफओ 2023 में ये वाला सवाल आया, फिर सी सेट 2016 में, फिर सीएपीएफ 2009 में। सो सिर्फ यूपीएससी के सवाल हमने मिला के कोर्स बनाया। सो ये जो 2300 सवाल है यही आपको करना है और यही आपको सफलता दिलाएगा। ऑफ कोर्स अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो, इस पूरे ज्ञान को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो दिया वो पढ़ना है। अगर एनरोल नहीं है, डू कंसीडर एनरोलिंग विद ह्यूमन पेडिटस। उसका क्या तरीका है, आप होम पेज पे जाओगे वेबसाइट के, ठीक है। होम पेज पे जाके यहाँ अपना एग्जाम चूज करोगे, चाहे अकाउंट ऑफिसर लद्दाख है या मैनेजर सीएसडी है या एडमिन नेवल हेडक्वार्टर है, उस पर आप क्लिक करोगे, अनदर पेज विल ओपन अप। इस पेज पे जाके अच्छे से पूरा गो थ्रू कीजिए, सारे एफएक्यू जरूर पढ़ने हैं। इस एफएक्यू को पढ़ने से ही आपको ज्ञात होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या रिकॉर्डेड है, क्या लाइव है, मॉक टेस्ट का क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या नहीं देंगे, करंट अफेयर के लिए क्या कर रहे हैं, पूरा आपको आइडिया इस एफएक्यू से होगा। जरूर पढ़ना है, एक रुपया भी देने से पहले हमें एक बार पढ़ लो, समझ में आ जाए। इसी वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन पे करना है। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, प्लीज गेट बैक टू अस। नंबर इस वीडियो के नीचे भी दिया हुआ है, तुरंत फोन करें। अदरवाइज एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक से आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैट से कनेक्ट हो सकते हो। गेट कनेक्टेड एंड डू लेट अस नो। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।